कुछ हफ्तों पहले हमने अपने चैनल पे इंडियन घोस्ट लोड को डिस्कस करा था और आप सभी ने उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया। तो आज की वीडियो में हम और भी कई इंडियन घोस्ट्स के बारे में बातें करने वाले हैं और ध्यान रहे कि यहाँ मैंने मोस्ट ऑफ द घोस्ट्स को आपके सजेशन पे चुना है, चाहे वो सजेशन मेल्स द्वारा हो या फिर कॉमेंट सेक्शन द्वारा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम असम की। जी हाँ, असम में पुवाली भूत काफी पॉपुलर है। पुवाली भूत का लिटरल ट्रांसलेशन होता है लिटिल घोस्ट, यानी कि छोटा भूत। ये जो नन्हे शैतानी क्रीचर्स होते हैं, इनको लोगों के घर से खाना चुराने में काफी मजा आता है। कहानियों की माने तो ये मीठा बहुत पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली चावल और मिठाइयाँ चुराना पसंद करते हैं। यूजुअली ये अचानक ही पेड़ पर या फिर थैच्ड रूफ से एम्बुश करके बच्चों के हाथ से निवाला छीन ले जाते हैं। अब जिन्हें थैच्ड रूफ शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें बता दूं कि वो जो कच्चे घर होते हैं ना, जिनके छत पे फूस वगैरह होती है, वेल उसे ही हम थैच्ड रूफ्स कहते हैं। खैर, पुवाली भूत उन भूतों में से एक हैं जो टेरिफाइंग या डरावने किस्म के नहीं होते। इंस्टेड देखा जाए तो इंडिया के फोकलोर के नेटिव घोस्ट ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, यानी कि इनमें हॉरर से भी ज्यादा एक कल्चरल एसोसिएशन रहता है, खास करके जिस प्लेस से वो बिलोंग कर रहे हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि यूजुअली ऐसे घर जिसके छत फूस के होते हैं वो ईस्ट इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो पुवाली भूतों का इस फूस वाले छत में छुपना एक ट्रेडिशनल एलिमेंट ही है। सो वी कैन क्लियरली से कि ये जो भूत है ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। नाउ ऐसे ही एक और घोस्ट है बुरा दंगोरिया। बुरा दंगोरिया को अगर लिटरली ट्रांसलेट किया जाए तो इसका अर्थ होता है ओल्ड होली स्पिरिट, यानी कि बूढ़ी एक बहुत ही होली आत्मा। अब अगर आपने मेरे उस वीडियो को देख रखा है, इंडियन घोस्ट लोग पार्ट 1, तो वहां आपको याद होगा मैंने ब्रह्मोदत्या की बात करी थी। वेल, बुरा दंगोरिया उसी की आसामीज रिलेटिव है, क्योंकि ये भी गार्डियन एंजल्स ही होते हैं। बात करें इनके डिस्क्रिप्शंस की तो ये व्हाइट कपड़ों में हॉर्स बैक पे होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जरूरत पड़ने पे लोगों की मदद भी कर सकते हैं और बुरे लोगों को पनिश करने की भी काबिलियत रखते हैं। अब एक लेजेंड की माने तो शाम के वक्त नामघर नामक रिलीजियस प्लेस में जब नगाड़ा बजाया जाता है तो ये लंबे लंबे बुरा डंगोरिया अपने आप को रिवील करते हैं इंसानों के सामने। अब आई डोंट नो ये कितना सच है, अगर कोई मेरे आसाम के दोस्त हैं तो प्लीज आप इस पे जरूर फोकस डालिएगा। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम कुछ और घोस्टली किरदार पे ध्यान दे तो यहाँ हमें अपने लंबे पैरों से जकड़ लेने वाली दिघोल थिंगिया है, एंड देन लोगों के घर से खाना खा लेने वाली घर जेवती भी आसामीज फोकलोर का अहम हिस्सा है। अब बात चाहे असम की हो या हमारे देश के किसी और कोने की, भूत आत्मा और तंत्र मंत्र काफी प्रचलित होते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे भूत आत्मा कहानी रिकमेंड करूंगा, जिसमें तंत्र मंत्र, तांत्रिक, टोटका और ऐसी ही बहुत सारी मॉडर्न स्पूकी कॉम्बिनेशंस है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 4500 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। नाउ एज ऑलवेज मैं यहाँ कुकू एफएम की टीम से बात करके आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आया हूँ। पता है आपको मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 यूज करना है, जिससे आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। यानी 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 199 रुपए में। बस ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये सुन के वेट क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दिया है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, मेरा कोड HAUNTT50 यूज करना, जिससे 50% ऑफ मिल जाएगा, एंड देन एंजॉय करो ढेर सारी स्टोरीज, बुक समरीज एंड व्हाट नॉट। Happy listening. तो जब भी हम अपने देश के भूत वगैरह की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि यहाँ भूतों की डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। एंड मेरा मानना है कि इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है लिटरेचर। जी हाँ, बहुत सारे ऑथर्स और डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द फेमस वंस लाइक रविंद्रनाथ टैगोर एंड सत्यजीत रे अपने राइटिंग या मूवीज के थ्रू घोस्ट यानी कि भूतों को काफी पॉपुलराइज कर दिए, मेनली एज ए फॉर्म ऑफ डीपर सिंबलिज्म। इनफैक्ट इनमें से तो कुछ मूवीज बहुत ही फेमस हो गई थी, जैसे कि तीन कन्या और उसकी जो बहुत ही आइकॉनिक घोस्ट कैरेक्टर थी मोनी हारा।
ऐसे ही स्टोरीज की लिस्ट बहुत लंबी है एंड बंगाली स्टोरी स्पेशली सुपरनैचुरल जॉनर की आज भी काफी पसंद की जाती है और इसे हम ही सिर्फ नहीं, रीडर्स, पॉडकास्ट एंथुसियास्ट सब लोग पसंद करते हैं। इनफैक्ट हमें जो मेल्स मिले और कमेंट्स मिले उसमें सबसे ज्यादा लोग बंगाल के भूत की ही बातें कर रहे थे। तो चलिए हम उन्हीं में से कुछ भूतों को चूज करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। बंगाल के सुंदरबन इलाका में बेघो भूत की एक अर्बन लेजेंड काफी फेमस है। मैं आपको बता दूं कि बेघो शब्द बाघ यानी कि टाइगर से आता है और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है द रॉयल बंगाल टाइगर की। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड सुंदरबन के जंगलों में बहुत सारे लोग टाइगर इनकाउंटर्स में मारे गए हैं एंड इनकी ही स्पिरिट्स को बेघो भूत कहा जाता है। ये स्पिरिट्स यूजुअली उन लोगों पे ही अटैक करते हैं जो कि जंगल में किसी तरह के रिसोर्स को चुराने जा रहे हैं, जैसे कि लकड़ी या फिर कोई नया पेड़ इत्यादि। अब ये स्पिरिट्स करते क्या है कि लोगों को ट्रिक करके उनको टाइगर से कन्फ्रंट करवा देते हैं, यानी कि उनको टाइगर के सामने ले आते हैं जिससे टाइगर उस इंसान पे अटैक करके उसे मार देता है। इनफैक्ट कई लोगों का तो इतना कहना है कि बेघो भूत जो होते हैं वो टाइगर्स के ग्राउलिंग की यानी कि उनकी जो आवाज होती है उसको इमिटेट कर सकते हैं, उनकी नकल कर सकते हैं और उस आवाज से जो जंगल में गलत इरादे लेकर आ रहे हैं उसे डराकर भगा सकते हैं। अब मेरा पर्सनली मानना है कि ये लेजेंड विलेजर्स के द्वारा ही बनाई गई है ताकि जो वुड्स के इलीगल ट्रेड्स होते हैं ना उनको रोका जा सके। अगर हम ट्राइबल हिस्ट्री देखें तो ट्राइब्स को फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे अपना हक जताने के लिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ जाती हैं एंड मोस्ट ऑफ इट वाज टू स्टॉप द इलीगल ट्रेडिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व देम। अब बात यहाँ सिंपल सी है, ट्राइब वगैरह के जो लोग होते हैं वो लोग जंगल पे ही डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर इसे कमर्शियलाइज कर दिया जाता है तो उसमें पोचिंग एंड देन ट्रेडिंग ये सबसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और इसीलिए इन्होंने एक ऐसा लेजेंड बनाया जिससे सचमुच आज भी कई लोग डरते हैं और इस लेजेंड की वजह से ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ इलीगल चीजें कम होती होंगी। एनीवेज मूविंग ऑन, हम ऐसे भी घोस्ट देखते हैं जो कि गार्डियन स्पिरिट जैसे बिहेव करते हैं। जोखो ऐसी ही एक बंगाली घोस्ट है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी इंडियन घोस्ट लॉर्ड की सबसे गोरी और डार्क बैक स्टोरीज में से एक है। यूजुअली पुराने जमाने में जब भी कोई राजा या फिर कोई जमींदार होता था तो वो अपने अगले जनरेशन के लिए अपने प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता था। अब ये प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकते थे लाइक गोल्ड, ज्वेल्स या फिर ऐसे ट्रेजर जो कि बहुत नायाब हो। तो ये प्रिजर्वेशन के लिए वो लोग एक एक्सटेंसिव डार्क रिचुअल परफॉर्म करते थे। अब इस रिचुअल के हिसाब से उन्हें किसी जीवित इंसान की बलि चढ़ानी होती थी, यूजुअली किसी छोटे लड़के की, और ये जो लालची लोग होते थे वो अपने अमानत को छुपाने के लिए इंसानी सैक्रिफाइस भी दे देते थे। अब इस रिचुअल के बाद ही जोखो लेजेंड का जन्म होता था जो कि यूजुअली इन ट्रेजर्स को बचाकर रखती थी। अब आई नो ये काफी डार्क सा है बट अगेन ये सिर्फ एक लेजेंड है, तो अब ये कितना सच है ये तो हमें नहीं पता। नाउ बहुत सारे बंगाली हॉरर स्टोरीज में जोखो का जिक्र किया गया है। मरने के बाद ये स्पिरिट्स उस ट्रेजर से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेजर की रक्षा करना होता है। अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड्स ये काफी डरावने होते हैं और कुछ कहते हैं कि ये काफी जनरस होते हैं एंड जो भी इनको रिलीजियस प्रे करके संतुष्ट करता है उसको भी जोखो वेल्दी यानी कि बहुत ही अमीर बना देते हैं। अब नेक्स्ट घोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको हैरी पॉटर के नियरली हेडलेस निक तो याद होंगे ही। वेल हमारे इंडियन फोकलोर में भी ऐसी ही एक सिमिलर घोस्ट है जिसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट है बट आई विल ट्राई। स्कोंधोकाता। ये उन लोगों की स्पिरिट है जिनकी मौत ट्रेन के पटरी पे हो जाती है, स्पेशली अगर उनका सर वहां पे कट गया हो। अब कहानियों के मुताबिक ये ज्यादा हार्मफुल एंड एग्रेसिव नेचर के बिल्कुल भी नहीं होते। इंस्टेड ये अपने कटे हुए सर को ढूंढते हुए रात को कोई भी ट्रैवलर से मदद की गुजारिश करते हैं। अब आई नो ये डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई कटा सर वाला आदमी आता है तो मैं तो भाग निकलूंगा। एनीवेज ये यूजुअली सैल ट्रीज में रहते हैं और सिर्फ रात को अपने कटे हुए सर की तलाश में निकलते हैं। दिन में आप इन्हें नहीं देख सकते। अब ईस्ट इंडियन फोकलोर में घोस्ट्स के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग डाइटीज भी हैं। ये मेनली वेस्ट बंगाल के ट्राइबल एरिया से कल्चरली एसोसिएटेड है। गाद्रोबोंगा ऐसी ही एक इविल डेटी है और इनका जो नाम है वो संथाल लैंग्वेज में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो वो होता है स्मॉल डेमीगॉड। बंगाल के पुरुलिया बंकुरा रीजन के संथाल ट्राइब्स गाद्रोबोंगा के डॉल जैसे दिखने वाली मूर्ति की पूजा करते हैं ताकि वो अपने ट्राइब को किसी भी तरह के शाप से बचा सके। वहाँ कुछ फैमिलीज इस मूर्ति की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं और इन ट्राइब्स का ये भी मानना है कि ये गॉड दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर्स के रखवाली करते हैं एंड ऑन प्लीजिंग हिम वो उनको अमीर भी बना सकते हैं। गाद्रोबोंगा के इविल करतूतों में से एक है न्यूबॉर्न बेबीज को लोगों के घर से चुरा लेना, और शायद ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वो लोग उनकी इतनी पूजा करते हैं ताकि उनके बच्चों को वहां से ना चुराया जाए।
बात करें नॉर्थ ईस्टर्न लेजेंड्स की तो यूथलेन की लेजेंड मेघालय में काफी पॉपुलर है। इन टर्म्स ऑफ बैक स्टोरी एंड लोर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग डिमोनिक क्रीचर्स इन इंडियन फोकलोर। तो कहानी के हिसाब से लांगयांग कोंगखेन नामक विलेज में एक बहुत ही बड़ा डिमोनिक सांप थ्लेन एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को ब्लॉक कर रहा था और जो भी वहां से गुजरता था वो सांप उसको बेरहमी से मार डालता था। ऐसे में यू स्वीडनो नामक व्यक्ति इस सांप को बड़े ही चालाकी से गरम आयरन पीस खाने पे मजबूर कर देता है। अब इससे होता है कि यह विशालकाय सांप थ्लेन दर्द से तड़पते तड़पते मर जाता है, लेकिन गांव वालों को पता था कि थ्लेन के अंदर रीजनरेट करने की एबिलिटी थी। जैसे डेडपूल का है ना, पैर उसका कट गया तो रीजनरेट कर सकता है, बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। वैसे ही थ्लेन को अगर फिजिकल हार्म होता है तो वो रीजनरेट कर सकता था। लेकिन हाँ, इस रीजनरेशन में भी कुछ वक्त लगने वाला था। तो गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो लोग गांव में एक फीस्ट रखेंगे और सब लोग मिलके थ्लेन की बॉडी को काट काट कर कंज्यूम कर लेंगे। तो कंजम्पशन के बाद वो रीजनरेट कैसे करेगा ना। अब ये आइडिया अच्छा था और यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए एक पीस बचा कर रख देती है। लेकिन सिंस उसका बेटा सोल्जर था तो वो वहां पे इस दौरान नहीं था एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो एक पीस बचा था उस पीस के जरिए थ्लेन रीजनरेट होता है और वो एकदम और भी भयावह फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। ये नया और पावरफुल थ्लेन ह्यूमन सैक्रिफाइस मांगता है और बदले में लोगों को ट्रेजर्स देता था। इन ह्यूमन सैक्रिफाइसेस में लोगों को यूजुअली मार के उनके बाल और नाखून थ्लेन को दिए जाते थे। कहानी के हिसाब से मेघालय के डायथलेन फॉल्स के नीचे ही थ्लेन को चॉप यानी कि काटा गया था और डायथलेन का लिटरल ट्रांसलेशन होता है द थ्लेन वाज चॉप्ड यानी कि द थ्लेन को काटा गया था। अब मेघालय के चेरापूंजी के बारे में तो आप सबने जरूर सुना होगा। लेजेंड्स की माने तो चेरापूंजी के केव्स में यूथलेन बसता था जहां वो अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा है ना। अब जब हम इतने सारे स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो भाई मेरे होम स्टेट की भी बात कर ली जाए। अभी हम एक और अर्बन लेजेंड डिस्कस करेंगे जो कि बिहार से है। तो बिहार में पंडुब्बा नाम का एक अर्बन लेजेंड काफी फेमस है और इसकी कहानी मैंने भी पर्सनली बचपन में सुन रखी है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान पानी में डूबकर मारे जाते हैं उसकी स्पिरिट को पंडुब्बा खा जाता है। अब पंडुब्बा सिर्फ स्पिरिट्स को ही नहीं खाते बल्कि वो लिविंग इंसान पे भी अटैक कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे तरफ ये कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान रात के समय या फिर कभी भी अकेले एक वाटर बॉडी के पास से गुजर रहा हो, अब ये वाटर बॉडी कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर्स, तो वहां पे पंडुब्बा उस इंसान को रोक के उससे खैनी या फिर शराब की डिमांड करता है। अब अगर वो आदमी उसे मना कर दे तो पंडुब्बा उसे पानी में अपने साथ डुबा देता है यानी कि उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, वो उस इंसान के बॉडी को लिटरली पानी के एकदम निचले तल तक ले जाता है और वहां उसके शरीर के हर एक अंग में बालू डाल देता है। तो ऐसे में अगले दिन उस वाटर बॉडी के पास से कोई और गुजर रहा हो तो उसे ये बॉडी मिलती है जिसके नाक, कान और मुंह से बालू निकलते रहता है। अब इस कहानी की सबसे अजीब बात यह है कि बिहार में तो अभी अल्कोहल फिलहाल बैन है, तो आई डोंट नो अभी लोग क्या देते होंगे। हाँ, खैनी दे सकते हैं, विमल पान मसाला दे सकते हैं। बोलो जुबान केसरी। पंडुब्बा से अगर आपको बचना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर आप उसे खैनी वगैरह दे भी देते हो तो भी उसके मूड पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। अब पंडुब्बा की जो कहानी है वो बिहार में इतनी कॉमन है कि आई एम प्रीटी श्योर आप किसी भी अपने बिहारी दोस्त से पूछोगे तो आपको जरूर बताएगा हाँ, पंडुब्बा के बारे में मैंने जरूर सुन रखा है। तो बस इसी अर्बन लेजेंड के साथ हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आई नो मैं और भी बहुत सारे लेजेंड्स को कवर कर सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही बहुत सारे मुझे एंट्रीज आए थे और मैंने बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स को आपने देखा कवर कर लिया है। तो ऐसे ही आपके पास और भी अर्बन लेजेंड्स है तो कॉमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे लिख दीजिए, मैं उसे अपनी अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा, बशर्ते आप लोग लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। साथ ही आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और वहां से ही मैं कई स्टोरीज को उठा के यहां सबके सामने कवर करूंगा। मुझसे पूछा है तो मुझे पर्सनली ये टॉपिक काफी पसंद है और मैं चाहूंगा कि मैं 1-2 नहीं बल्कि 4-5 पार्ट इस पे बनाऊं ताकि हम सारे के सारे इंडियन अर्बन लेजेंड्स को कवर कर सके। अब इस पॉइंट मुझे पता है वीडियो छोड़कर जा रहे होगे, तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में एक लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिले, यानी 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में। अब ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।